नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी पहुंच चुकी है श्रीमद् भगवत गीता में, जो कि श्री महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। हम 15 अध्याय पढ़ चुके हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से था। आज हम 16वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और 16वां अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। दैव असुर संपदा, ठीक है। अब जिनमें दैव संपदा होती है वो कैसे होते हैं, आसुरी संपदा होती है वो कैसे होते हैं, ये बेसिकली आपको पैदा होते ही दिख जाएंगे। ये लक्षण हैं पुरुषों के। बाद में आप डेवलप कर सकते हो, आप काम करोगे, योग करोगे, ध्यान लगाओगे तो चीज़ें बदलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जीन्स में होती हैं ना। अब ये जो संपदा होती है ना, दैवी और आसुरी, वो कैसे होती, भगवान यही बात कर रहे हैं कि जो दैवी संपदा होती है, आसुरी संपदा होती है, वो लक्षण क्या क्या है। तो जिनमें दैवी संपदा होती है, आपको शब्द से ही दिख रहा होगा ना कि जो थोड़े देवता टाइप के लोग होते हैं, जो बड़े परोपकारी होते हैं, बड़े हम्बल होते हैं, बड़ी सहायता कर रहे होते हैं, राइट, कोई बहुत मोह माया नहीं होती, ऐसे लोग दैवी, बिल्कुल ऐसे ही बात है, ऐसे ही लोग दैवी संपदा से आशीर्वाद उनको मिल चुका होता है। तो अगर मैं शब्दशः पढ़ूँ तो एग्जैक्टली क्या है, जिनमें सर्वथा भय का अभाव होता है, डरते नहीं हैं, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता होती है, अंतःकरण बड़ा साफ है, बाहर से आपको अच्छी अच्छी बातें और मन में जलेंगे नहीं, साफ है तो साफ है, आपका हित चाहेंगे तो हित ही चाहेंगे, मन में अहित की भावना नहीं होती है। सात्विक दान, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, तटस्थ होते हैं चीज़ों को लेकर के, अगर गलत है तो गलत है। भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कार्यों का आचरण, वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम गुणों के कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना और शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी शरीर से किसी भी प्रकार की किसी को कष्ट ना देना। ये बातें बड़ी गूढ़ हैं भैया, इसको समझिएगा ज़रूर। अगर आप दैवी संपदा पहचानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से भक्त कैसे होता है या कोई व्यक्ति भक्त होता कैसा है, भगवान का आशीर्वाद उस पर है या नहीं है, तो ये लक्षण उसके आप देखिएगा। वो अपने मन से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से, शरीर से किसी का अहित नहीं कर सकता। मन वाणी शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट ना देना, ठीक है जी। तो अगर आप भक्त कहते हैं खुद को, तो आप में ये गुण तो होना ही चाहिए। अगर आप दैवी संपदा आपको मिल चुकी है, अगर आशीर्वाद मिल चुका है भगवान का, प्रोक्लेम्ड सेल्फ क्लेम्ड बातें अलग होती हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि प्रिय भाषण करना और अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना होना, ठीक है। कोई आपको उल्टी सीधी बातें भी कह रहा हो ना, आप बस ये समझ के टाल देना कि ये बकवास तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्या है मेरा है ही क्या, ये शरीर ना तो मेरा है ना ये आत्मा मेरी है। आत्मा की एक अलग यात्रा चल रही है, शरीर एक वस्त्र है, अपमान किसका हुआ। तो जिसके अंदर ये सारे भाव होते हैं ना, वो दैवी संपदा होती है उसमें, और वो आपको दिख जाएगा कि यार ये व्यक्ति ना दैवी संपदा इसके पास है। तो उसमें अभिमान नहीं होता कि ये चीज़ मैंने करी, और भाई ये मैं कर दूंगा, ये मैं तो होता ही नहीं है, बस ये हो गया है, कोई भी कार्य है हो गया है, तो इसमें मैं नहीं होता, किसी की निंदा नहीं करता, सबको दया भाव से देखता है, इंद्रियों में संयोग होने पर आसक्ति ना होना, ठीक है। जो बातें हमने पढ़ी है ना अभी तक, भगवान ने बताई कि ये गलत है, ये सही, ये गलत, ये सही, तो जो कुछ सही 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 भगवान ने बताया था, वो सारी बातें जिसमें हो, समझ लो कि उसमें दैवी संपदा है। क्लियर। अब जो कुछ है इसके अपोजिट, वो सारी आसुरी संपदा है। जो बहुत क्रोध करे वो असुर है, जो एक दूसरे की बुराई करता रहे, मुंह पे कुछ और मन में कुछ और लेकर रखता रहे, काम क्रोध मद लोभ से एकदम परिपूर्ण है, कुछ नहीं दिखता इसके अलावा, लोभ ही लोभ है, क्रोध ही क्रोध है, हर चीज़ की अति करे जा रहा है, मानवीय धर्म कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें जिसमें आ जाए वो बिल्कुल असुर ही समझिए। और अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो आज के समय में शायद मुझे आप सबको देख करके 99.99% लोग आसुरी संपदा से ग्रस्त हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अपना मानना है। मैं भी शायद आसुरी संपदा से ही हूँ, बिकॉज़ मैं अभी मानो नहीं पूरा बन पाया हूँ। बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जहाँ मुझे कंट्रोल करना है। देखते हैं जब भगवान की इच्छा होगी तो वो भी होगा। तो पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी, अज्ञान, ये सब जो है वो आसुरी संपदा वाले पुरुष के लक्षण हैं। एक चीज़ और बड़ी क्लियर यहाँ पे कही गई है कि जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि संसार ना हमने बनाया है, ये पुत्र ये पुत्रियाँ हमने पैदा करी हैं, ये जीवन एक भोग की वस्तु है। तो जिनको ये सब लग रहा है कि ये मैंने कर दिया, अब इसको एंजॉय किया जाएगा, एंजॉय करने का हक है मेरा क्योंकि मैंने इसे करा हुआ है। तो ये जो लोग होते हैं ना कि एंजॉय करने के अलावा कुछ है नहीं, सब व्यर्थ है, सब नष्ट है, बाद में बड़े कष्ट पड़ते हैं उनको, जो नष्ट है वो कष्ट है। तो ये लोग आसुरी संपदा वाले व्यक्ति हैं भैया, क्योंकि असल बात तो यही है ना कि हर चीज़ मोह माया है यार, मिथ्या है, सब मिथ्या है।
अब इन मिथ्या पे अगर आप घमंड कर रहे हो तो फिर घमंड ही किस काम का आपके। तो इस प्रकार जो मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करते हैं वो नष्ट हो चुके हैं। इनका स्वभाव हमेशा मंद है, मंद बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, ये आसुरी संपदा इनमें होती है। इनका जीवन हमेशा कुछ पाने कुछ खोने में ही लगा रहता है, कुछ करने में नहीं, पाने खोने पाने खोने। पाएंगे तो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रकृति का नियम है। जो आज है ये छोटी सी बात है ना, हम कहते हैं, आप में से काफ़ी लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, आपको लगता है, हम सब कहते हैं कि सक्सेस चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए, लेकिन आपको भी नहीं पता कि सक्सेस की परिभाषा क्या है। लेट्स से अगर आपको चाहिए है घर, है पैसा, है गाड़ी, मान लो आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे गाड़ी, पैसा, घर अपना चाहिए, ये मेरे लिए सक्सेस है। काफ़ी लोगों के लिए आप समझ रहे हैं ना कि जो मैं कर रहा हूँ ये करने को भी लोग तरस रहे होंगे, और जो कोई और कर रहा है मैं तरस रहा हूँ वो करने के लिए। तो सक्सेस की परिभाषा तो होती ही नहीं है। सक्सेस आती है संतुष्टि से, अगर वो नहीं है सक्सेस नहीं है, छोटी सी बात है। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मिल जाए तो वो सक्सेस है, मेरी गारंटी लिख के रखिए कि जब आपको वो मिल जाएगा ना तो आप आगे 4-5 चीज़ सोचोगे कि यार ये मिल जाए तो सक्सेस है। तो सक्सेस एकदम एक यात्रा है जो चलती ही रहेगी। अडानी के लिए क्या सक्सेस आप समझ पा रहे होंगे, मेरे लिए क्या है आप समझ पा रहे होंगे, आपके लिए क्या है आप समझ पा रहे होंगे, राइट। तो आप अगर अंबानी और अडानी बने भी जाएं तब भी आप सक्सेस, उनकी सक्सेस कुछ और है, तो उस टाइम पे आपकी भी कुछ और होगी, राइट। तो परिभाषा कुछ नहीं होती, परिभाषा सिर्फ एक चीज़ है, संतुष्टि, और दूसरी बात यह है यात्रा। यात्रा ही सक्सेस है। यात्रा चलते तो रहो यार, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे ही। चलते रहोगे ना, एंजॉय करते रहोगे, उस यात्रा का आनंद लेते रहोगे। बहुत दुखी और बहुत सुखी वाली जो फीलिंग आती है ना कि बहुत दुखी में बैठ के मैं सर पीट रहा हूँ और बहुत खुश हूँ तो मैं डीजे बजा के नाच रहा हूँ, तो ये चीज़ें अगर नहीं आती हैं, यात्रा को आप एंजॉय कर पा रहे हो, तो वही एक सक्सेस है। तो वापस हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, जो आपको अधोगति में ले जाते हैं। इसलिए आपको काम, क्रोध और लोभ तीनों छोड़ देना चाहिए। और ये बातें बड़ी प्रैक्टिकल हैं। आप जब इस चीज़ों में आते हैं ना, क्रोध करते हैं, काम के चक्कर में आते हैं और लोभ करते हैं, तो एक लिमिट तक तो चल जाता है, लेकिन जैसे ही एक्सेसिव होता है, एक्सटॉर्ट करना शुरू करते हो, आपको तुरंत बैकफायर मिल ही जाता है। और ये बातें कोई बता सकता है आपको जिसने प्रैक्टिकल सब देखा होगा, राइट। तो भगवान कहते हैं कि भैया जो शास्त्र है ना, उनमें प्रमाण जो उपलब्ध है वो एक साइंस है बेसिकली। आप सिर्फ ऐसे लाइंस नहीं कह सकते, हाँ ठीक है लिख दिया गया था। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आप भी इम्प्लीमेंट करेंगे, मज़ा आने वाला है। तो ये था 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। दैव असुर जो आपकी संपदाएं आपको मिल जाती हैं, इनकी पहचान आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप आसुरी संपदा में हो तो दैव संपदा की तरफ चेष्टा करिए जाने के लिए, संभव है। लोग बदलते हैं यार, आप भी बदलोगे, क्योंकि बदलाव ही तो एक ऐसी चीज़ है जो होता रहता है, प्रकृति का नियम है। अभी के लिए बस इतना ही। 16वां अध्याय समाप्त होता है, बचते हैं 2 अध्याय, 17, 18। 17वां अध्याय भी छोटा सा ही है, 18वां अध्याय थोड़ा सा बड़ा है। इसको हम समझेंगे और इस गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को, अगेन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, हैबिट इतनी जल्दी नहीं बनती है। प्रैक्टिकल आप करना चाहेंगे, हैबिट में लेके आओगे, चीज़ें बदलेंगी। आप ध्यान करिए, आप योगा करिए, आपको उसका फ़र्क दिखेगा। तो कोई भी चीज़ करने से आती है, प्रैक्टिस में लेके आइए, हैबिट बनाइए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और मैं बहुत ज्ञान ना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके सपोर्ट के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।